बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में हम हिंदी साहित्य एवं निबंध विषय पर बात कर रहे थे। निबंध के विकास के विभिन्न चरणों में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा। आज हम द्विवेदी कालीन महत्वपूर्ण निबंधकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा मैंने इससे पहले निबंध के उद्भव और विकास के विभिन्न चरण के संदर्भ में बात करते हुए मैंने बताया था कि द्विवेदी युग के निबंधकारों में खुद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह उल्लेखनीय निबंधकार हैं। इसी कालखंड में प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी निबंध लेखन शुरू किया था। उनके निबंध 1914-15 के आसपास कई निबंध आ चुके थे। इससे पहले 1909 में उन्होंने कविता क्या है नामक निबंध प्रस्तुत किया। यह बात अलग है कि इसका संशोधित और परिवर्धित रूप कालांतर में आया। इस युग में जैसा कि मैंने बताया था, गंभीर और ललित निबंध दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, किंतु विचारपरक निबंधों की प्रमुखता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुछ इसी प्रकार के हैं। साथ ही उन्होंने जो उनकी मुख्य चिंता थी कि विविध विषयों का ज्ञान समेट करके हिंदी साहित्य के पाठकों को ज्ञानान्वित किया जाए, इसको लेकर उन्होंने न केवल भारतीय भाषाओं से बल्कि विदेशी भाषाओं से भी श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद करके और करा करके प्रकाशित किया अपने द्वारा संपादित सरस्वती नामक पत्रिका में। तो द्विवेदी जी के उपरांत इस युग के जो सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी के निबंधों की संख्या अत्यंत कम है, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान थे।
वे साहित्य और संस्कृति की गतिविधियों की पहचान रखते थे। इसीलिए उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ सामाजिक भी था, समाजशास्त्रीय भी था। प्राचीन साहित्य का आधिकारिक विद्वान होने के नाते उन्होंने उनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के आधार पर व्यंग्य विनोद का रंग निहित है। उनकी भाषा हिंदी गद्य भाषा का प्रतिमान है। उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक हैं तथा पठनीय हैं। कछुआ धर्म तथा मारे सिमोहि कुठाव उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। गुलेरी जी के जो निबंध हैं, तो जैसा मैंने कहा कि प्रसंग गर्भत्व के आधार पर उनके निबंधों में व्यंग्य विनोद देखने को मिलता है। प्रसंग गर्भत्व से तात्पर्य ये है कि जो उन्होंने प्रसंग लिए हैं पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से, उसको हम उसके संदर्भ में हम गहरे जाते हैं, तभी हम उनके व्यंग को समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गुलेरी जी को पढ़ने के लिए पाठक को भी पढ़ा होना चाहिए। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 से 1931 तक इनका जीवन काल रहा है। उन्होंने कुल 5 निबंध लिखे। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता और अमेरिका का मस्त योगी विल्टमैन। तो ये 5 निबंध उन्होंने लिखे, लेकिन इस निबंधों में बहुयज्ञता के साथ साथ भावुकता भी देखने को मिलती है। पूर्ण सिंह पेशे से अध्यापक भी थे और उनकी जो विद्वता है वो आधुनिक सूफी विद्वान के मिजाज से मिलता जुलता है। उन्होंने अपने निबंधों में समानता, शांति और मानवीय करुणा के विश्वास को अभिव्यक्त किया है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है, वह सौंदर्य बोध आधुनिकता का द्योतक है, परिचायक है। बाबू श्याम सुंदर दास 1875 से 1945 तक जिनका जीवन काल रहा है, उनके निबंध प्रायः विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके लिखे गए हैं और वो अपने समय के एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 तक इनका जीवन काल है और इन्होंने
द्विवेदी कालीन निबंधकारों में सबसे अधिक व्यंग विनोद पूर्ण शैली, चुहलबाजी, हास परिहास की अभिव्यक्ति हुई है। और ये इनके निबंधों में ये सारी चीज़ें व्यंग विनोद, हास परिहास, चुहलबाजी तो मिलते हैं। और इसी कारण ये द्विवेदी युगीन लेखकों में ये भारतेंदु युगीन लेखकों से मेल खाते हुए एकलौते निबंधकार द्विवेदी युग के हैं, जिनका संबंध भारतेंदु युग से इस हास व्यंग परिहास और चुहलबाजी के आधार पर कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। और इनकी शैली भारतेंदु युग के लेखकों से मिलती है। उन्होंने राजनीतिक विषयों, सामाजिक घटनाओं, बुराइयों, कभी कभी मेले त्योहार या अन्य विषयों पर, ये अन्य सामाजिक विषयों पर ये शिव शंभू के नाम से शिव शंभू के चिट्टे लिखते थे, जिसमें ब्रिटिश समाज की नीतियों का, अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों का वे खबर लेते हैं और कड़ा प्रहार करते हैं, व्यंग करते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा का जो लेखक है वह भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेते हैं। सच्ची बात कहने के लिए यह परिवर्तन या लीला या रूप धारण करना आवश्यक है। इससे सरकार के कोप भाजन से लेखक बच भी जाता है और उसके व्यंग की धार भी तीखी हो जाती है, पैनी हो जाती है। कुल मिलाकर निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। इस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपायित हुई है तथा द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में मिलता है। हालांकि उनके प्रारंभिक निबंध द्विवेदी युग में ही लिखे गए। धन्यवाद।